seriously. The education minister, without conducting any inquiry, has already declared himself guilt-free and given a clean check to the NTA. There has been no substantive inquiry, and any inquiry done by the NTA cannot be proven to be substantive or unbiased. This government needs to be far more serious, and the Prime Minister cannot choose to remain silent the way he remains silent on Manipur, the way he remains silent on the violence in Jammu, and he is adopting the same attitude towards this scandal with respect to the NEET exam. Sir, your Tamil Nadu state unit had passed a resolution in which they said that NEET exam should be brought under the state's ambit. Do you agree to that also, sir? The Tamil Nadu state unit have seen that ever after NEET has been initiated, many students from poorer backgrounds in Tamil Nadu have not been able to score as well as they used to. And they have done a comprehensive inquiry and they've got these points. But when we do a comprehensive overhaul, we have to take into account what is the experience in other parts of India also. And right now we're talking about this particular exam, and where we have clearly seen that 67 students have got 720 out of 720. Some students have got 718, 719, which is not possible under the framework. There is lakhs of money that ordinary parents have had to pay. There's anyways lack of to get to when they have been duped by coaching centers promising them question papers. As it is, lakhs of money goes when you're sending your students to quota, and the overall mental anxiety. So with respect to this particular time, we are asking for the removal of the NTA chairman and a Supreme Court monitored probe into this entire scam, and for the Prime Minister to take this issue more seriously. गौरव जी, नीट के अलावा एक सवाल है। वो वहाँ पीछे नीट पे है, नीट पे है। गौरव जी, नीट पर ही जिस तरह से बार बार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई इसमें पेपर लीक नहीं हुआ, गड़बड़ी नहीं हुई है, क्या लगता है फिर भी छात्रों में इतना गुस्सा है? क्या लगता है क्या सरकार के मैनेजमेंट या व्यवस्था में गड़बड़ी है? पूरी व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? मैं इस सवाल का मैंने उत्तर दे दिया। मैं दोबारा संक्षेप में कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री ने बिना कोई जांच किए हुए इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। ये भाजपा सरकार का वही पुराना 10 साल का रवैया है कि कोई घुसा नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई लापरवाही हुई नहीं, कोई जांच की जरूरी नहीं। यही वो घमंड जिसका उल्लेख मोहन भागवत जी ने किया, वही व्यवहार, वही स्वरूप हमें आज भी भाजपा और शिक्षा मंत्री में दिखाई दे रहा है। जनता जो सबक भाजपा को सिखाना चाहते थे, वो सबक अभी तक भाजपा नहीं सीखी, और मुझे भी भाजपा से यही उम्मीद थी कि उनका घमंड बदलेगा नहीं, उनका स्वभाव बदलेगा नहीं, लेकिन देश को चिंता करने की जरूरत नहीं। इंडिया अलायंस में अब वो ताकत है कि इस सरकार को घुटने के बल लेके आकर बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, सदन और सदन के बाहर उनको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। गौरव जी, संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, आपने कहा नीट पे, हाँ, इसी पे आपने जिक्र किया है, संसद में जोर शोर से उठाएंगे इस मामले को। तो संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, इसमें इसी मुद्दे पर क्या आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की बहस का इंतजार करेंगे, या पहले दिन से ही इस पर आप प्रदर्शन करेंगे? क्या करेंगे? पूरे बात अभी कैसे बताएं आपको? आपको तो पता है
कि जब सत्र शुरू होता है हम विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाकर सभी के साथ विचार विमर्श कर कर एक सामूहिक निर्णय हम लेते हैं, तो चर्चा होने दीजिए। पर ये मुद्दा ज़रूर हमारे लिए प्राथमिकता हम इसको देना चाहेंगे, महत्वपूर्ण हमारे लिए है, हमारे लिए महत्व रखता है, ये तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्वयं, जैसे कि मैंने कहा, जनता का सबसे पहला मुद्दा ये उठाया। गौरव, जुलाई 8 को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये इसका हियरिंग है, जुलाई 8, एंड एनटीए को नोटिस भी आता है, एनटीए हैज ऑलरेडी सबमिटेड, एंड सेकेंडली यू आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ आरसी मिश्रा हु वाज द एम्स डायरेक्टर, ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन इट, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उस पर आपने कुछ टिप्पणी मिश्रा का ऊपर एम्स का? मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी और उनके विभिन्न संगठनों ने क्या किया है। पिछले ही दिन देश भर में हमने विरोध जताया है। देश भर में हमारे एनएसवाई छात्र संगठन ने वहाँ के छात्रों से संपर्क रखा है, कॉलेज के बच्चों से बात की है। जहाँ जहाँ स्थानीय मुद्दे निकले हैं, जहाँ जहाँ स्थानीय हमको ठोस कुछ सबूत मिला है, उसको हमने प्रकाशित किया है। और इसलिए हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जानकारी, निष्पक्ष इसमें इंक्वायरी हो, और जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तो हम, मुझे लगता है कि हम पूरी सच्चाई को हम निकाल नहीं पाएंगे। आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी होगी, हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन सामूहिक रूप से देश में क्या हुआ, छोटे से शुरुआत करके वो सबसे बड़ा वो अफसर कौन है, वो बड़ा वो अधिकारी कौन है, जो पूरा जो नेक्सस है, इसको हमें निकालने की कोशिश करना है। और इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में भी पेपर लीक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था, क्योंकि ये हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि भारत 21वीं सदी में आज इतना बड़ा आज आर्थिक शक्ति बना है, लेकिन एक पेपर, एक परीक्षा ठीक रूप से आयोजित नहीं कर पा रहा। गौरव जी, Anything related to Parliament can only be announced after the end of discussions and meetings with our allies. गौरव जी, नीट के अलावा एक सवाल है। आपके नेता राहुल गांधी ने कल वायनाड में कहा कि वो ऐसा फैसला करने वाले हैं वायनाड और रायबरेली को लेकर, जिससे कि दोनों क्षेत्र जो है लोकसभा के वो खुश होंगे। इसके बाद स्पेकुलेशन तेज हो गया है कि क्या प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारने पर विचार कर रही है पार्टी, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं राहुल गांधी जी का जो एक विशेष रिश्ता रायबरेली और वायनाड से है, वो मैं बखूबी समझ सकता हूं। दोनों क्षेत्रों के लोगों ने उनको अद्भुत प्यार दिया है। यूपी के लोगों ने तो एक जांच एजेंसी के द्वारा उनको प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना में आज उत्तर प्रदेश के लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। वहीं वायनाड के जनता ने उनको ढेर सारा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो उनके मन में जो प्रश्न है वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को जनता से ही ताकत मिलता है, और दोनों क्षेत्रों ने उनको बहुत ताकत दिया है। हम उनके अंतिम निर्णय की इंतजार में हैं। Gaurav sir, one question from here. Sir, the fire incident has taken place in Kuwait. Rahul Gandhi has also tweeted about this matter, and he has expressed deep concern about the situation which the migrant workers are facing in the Middle East specifically. What's the official stand of the Congress party? What's your take on it? नहीं, अभी तो हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने किसी एक सज्जन को कुवैत के उस इमारत में लगी हुई आग में खोया है। हम चाहते हैं कि अभी उन परिवारों को मदद किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति बचा है तो उसके अपने परिवार के साथ संपर्क में लाने की कोशिश करें,
और केरल में जितने भी परिवार हैं जिनको किसी भी जानकारी से थोड़ी भी अगर सहूलियत मिल सकती है तो उनको जानकारी दे। इस वक्त इस विषय पर हम इतना ही कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत गंभीर समय है, बहुत दुख का समय है, बहुत नाजुक समय है। हम बस प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी को ताकत दे कि इस कठिन परिस्थिति से वो आगे जा पाए। आप लोग क्या डिमांड करेंगे कि वो ट्रस्ट वोट सीक करें हाउस में? देखिए, दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि सदन के अंदर कोई भी निर्णय सामूहिक निर्णय होगा, इंडिया अलायंस के का निर्णय होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एक बैठक होगी जो यही प्रक्रिया रही है और इसीलिए तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। गौरव सर, आजादी के बाद पहली बार किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी मुसलमान नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों से परहेज है? देखिए, समाज का हर वर्ग उम्मीद करता है कि उसको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उसको आगे, समाज का हर वर्ग अपेक्षा करता है कि उनका समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रगति करेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस नतीजे के बाद भाजपा भारत के हर धर्म के लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। उत्तर पूर्वांचल में असम के मुख्यमंत्री नागालैंड और मेघालय के संपर्क में एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इटली जा रहे हैं। इटली में अगर कोई उनसे सवाल करे कि आपके ही बहुत ही जनप्रिय, आपके साथ करीब असम के मुख्यमंत्री मेघालय और नागालैंड के एक विशेष धर्म को जो टारगेट किया, तो उसमें इटली में भारत की क्या छवि रहेगी, यह सवाल कोई प्रधानमंत्री मोदी जी से करे और उसका जवाब दे, मैं अपेक्षा करता हूं। वही हम पंजाब में देखते हैं कि एक सांसद जो पहले फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी, उसे एक दूसरे धर्म के लोगों पर प्रश्न उठाना अब उनका स्वभाव बन चुका है। उत्तरी भारत में हम देखते हैं कि आज भाजपा अयोध्या मंदिर के निकट जो लोग हैं उनसे नाराज है, कोई दूसरे धर्म से नाराज, धर्म को मानने वाले लोगों से नाराज है। तो इस नतीजे के बाद भाजपा के नेता भारत के विभिन्न धर्म और समुदाय को मानने वाले लोगों पर प्रश्न उठा रही है, उंगली उठा रही है। तो जो सबक उनको सीखना चाहिए वो सबक उनको अभी तक नहीं मिला है। गौरव जी, इधर एक सवाल है। गौरव जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। आपसे कुछ देर पहले लोकसभा सचिवालय की तरफ से 24 जून से जो संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, राष्ट्रपति महामहिम के बिहाफ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें प्लानिंग कमीशन को भी उसमें अटैच किया गया है। वही प्लानिंग कमीशन जिसे मोदी सरकार ने 10 साल पहले खत्म कर दिया था और नीति आयोग बना दिया था। तो इसे क्या आप एक बड़ी चूक मानते हैं? देखिए, आपने भी अभी वो पढ़ा, मैंने भी अभी वो पढ़ा, तो मुझे भी पूरी तरीके से पढ़ने का समय नहीं मिला। आपको शायद मिल चुका होगा, पर मैं भी आपके प्रेस वार्तालाप में आपसे बातचीत करके पूरी तरीके से
मैंने उस नोटिस को नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस नोटिस पर टिप्पणी नहीं देना ये चाहूंगा। रियलाइजेशन है कि प्लानिंग कमीशन बहुत मैं ही बिना पढ़े मैं उस नोटिस पे कैसे टिप्पणी दूं? आपने तो आराम से स्क्रॉल अप डाउन करके हर वाक्य पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने ग्लांस मारा अभी तक। ठीक है, तो मुझे पढ़ने दीजिए, फिर उस पर हम अपनी राय देंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने एक जांच की है जिसमें लोकसभा चुनाव के 99% कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोलिंग हुआ है वो मिसमैच कर रहा है। जो वोट पोल्ड एंड वोट काउंटेड में जो डिस्क्रिपेंसी है उसको हाईलाइट किया गया और इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किया। त्रिपुरा में तो 100% से ज़्यादा वोट पोल हुए हैं, इस तरह का मामला सामने आ रहा है। और कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कई सारी सीटों पे मार्जिन ऑफ विन जो है वो बहुत कम है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी को क्या कांग्रेस पार्टी हाईलाइट करेगी या इलेक्शन कमीशन को कुछ लिखेगी? दो बातें हैं इसमें। बड़ी बात तो यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी और विभिन्न इंडिया अलायंस के संगठन के सदस्यों और नेताओं को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज उन्होंने पूरे देश को हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है बहुत खूबी से समझाया है। फॉर्म 17C क्या होता है, फॉर्म 20 क्या होता है, पोलिंग कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, ईवीएम क्या होता है। जो काम निर्वाचन आयोग का होना चाहिए वो इस बार इंडिया अलायंस ने किया। आज से पहले कभी भी जनता इतनी सतर्क नहीं थी कि इन पूरे निर्वाचन आयोग में कहां-कहां लापरवाही हो सकती है और क्यों निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार से काम नहीं किया, उसको तो लेकर सभी लोग प्रश्न उठा ही रहे हैं। जहां पर हमें जानकारी अपने प्रत्याशियों से मिली है कि निर्वाचन जिस प्रकार से पोलिंग हुआ है या काउंटिंग हुआ है उस पर कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, वहां हमारे एआईसीसी के वॉर रूम ने पूरी जानकारी ली है, प्रत्याशियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। विभिन्न प्रत्याशी विभिन्न राज्यों में इस समय हाई कोर्ट तक जाने के लिए अपना एक मन उन्होंने बना लिया है। तो इस प्रकार की बातें हमें, इससे हम अवगत हैं और जो प्रत्याशी आगे बढ़ना चाहते हैं कानूनी रूप से उनकी मदद एआईसीसी कर रही है। छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल, स्मॉल। आप तो तीन चार पूछ चुके हैं। नहीं, दो पूछा था। बहुत दिन के बाद गौरव मैं प्रेस पीसी कर स्मॉल। एक स्पेकुलेशन है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं बिहार से हैं, दिस इज completely speculation. Nitish is not happy with the portfolios and all other things, where Naidu may get the speaker post. So in the, suppose Nitish has changed many a time his clothes. So if there is such a situation and before the parliament function, if they pulled out, then what will be your decision, means, or that will be also dependent on India bloc? देखिए, अपने सहयोगी दलों के नेताओं को खुश करना ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी की है और मुझे नहीं लगता कि उनमें वो खूबियां हैं कि वो विभिन्न दलों के नेताओं को खुश कर पाएं। वो तो खुद के कैबिनेट के साथियों पर विश्वास नहीं करते। डिमोनेटाइजेशन, अग्निवीर के जब निर्णय उन्होंने घोषित किए तो उनके कैबिनेट के लोगों को नहीं पता था, तो वे अपने कैबिनेट पर विश्वास नहीं करते तो अपने सहयोगी दल पर क्या विश्वास करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी वे ना देश के इस जनादेश से प्रभावित होंगे, ना वो मोहन भागवत जी के भाषणों या टिप्पणियों से प्रभावित होंगे। उनका चरित्र, उनका स्वभाव वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। बस लोकतंत्र को ये ताकत भारत के लोगों ने दी है कि अब विपक्ष संगठित है, विपक्ष ताकतवर है और संविधान को हम तोड़ने नहीं देंगे और सदन की गरिमा को हम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। धन्यवाद।